Good morning, dear student. Today we will discuss chapter 9, scene 2nd. In previous video, we discussed scene 1st. Yes, you know how many characters in this lesson? 3 characters are main and 1 character is also. It means 4 characters total. Shyamlal, Bahadur and Rajaram and Hermit also. These are 4 characters. Scene 2nd. The banyan tree near the buffalo lake in the forest. A hermit is sitting under the tree with his eyes closed. As 3 friends reach the scene, the hermit opens his eyes. The banyan tree near the buffalo lake in the forest. जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके पास में जंगल के अंदर एक बफेलो लेक थी. बफेलो लेक के पास क्या था? एक बनियान ट्री था जंगल के अंदर. ए हर्मिट इज सिटिंग अंडर द ट्री विथ हिज आइज क्लोज्ड. हर्मिट जो है उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी आंखें क्या थी? क्लोज थी. हम जानते हैं जो साधु संत होते हैं वो ध्यान मग्न रहते हैं, अपनी आंखें बंद रखते हैं और भगवान का या गॉड का स्मरण करते हैं और उनको लर्न करते हैं, उनको रिमेंबर करते हैं. एज द 3 फ्रेंड्स रिच द सीन, तभी 3 फ्रेंड जो होते हैं, तीनों दोस्त जो होते हैं, वो वहाँ उसमें पहुँच जाते हैं, उस बरगद के पेड़ के पास. द हर्मिट ओपन हिज आइज, और हर्मिट अपनी जो आंखें हैं, संत जो अपनी आंखें हैं वो खोल देता है. लुक द पिक्चर, हियर 3 पर्सन दे डिस्कस and hermit is sitting under the banyan tree. Yes, hermit is speaking. Welcome Bahadur, Shyamlal and Rajaram. तीनों का वेलकम करता है. किसका? श्यामलाल, बहादुर और राजाराम का. बहादुर सरप्राइज्ड. बहादुर क्या होता है? सरप्राइज्ड हो जाता है. सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो जाता है. यू नो आवर नेम्स, क्या तुम हमारे नाम जानते हो? वी हैव नेवर मेट बिफोर, हम तो पहले कभी नहीं मिले. मेट यानी मिलना. नेवर मीन्स कभी नहीं. बिफोर मीन्स पहले. हर्मिट विथ ए स्माइल, हंसते हुए. आई ऑल्सो नो वॉट ब्रिंग्स यू हियर. आई हैव बीन लिविंग in the forest for many years. The creature in question is similar to me. It doesn't have the same color always. It's sometimes blue and sometimes red. It can appear brown as well. With smile, हंसते हुए. हर्मिट हंसता है, संत हंसते हैं एंड कहते हैं, I also know what brings you here. कि मैं ये भी जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो. Why are you coming here? I have been living in this forest for many years. मैं इस फॉरेस्ट में कई सालों से रह रहा हूँ. Have been living, present perfect continuous tense. Have plus been plus verb ing. It's present perfect continuous tense. The creature in question is similar to me. ये क्वेश्चन, हर क्रिएचर के बारे में जो ये क्वेश्चन है वो मेरे लिए फेमिलियर, में उसे जानता हूँ. इट डजंट हैव द सेम कलर ऑलवेज. वह कभी एक जैसा कलर नहीं रखता, उसका कभी एक जैसा कलर नहीं होता है. इट इज़ समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम्स रेड. कभी वो ब्लू होता है कलर का, कभी वो रेड होता है. इट कैन अपीयर ब्राउन एज वेल. कभी कभी उसका क्या हो सकता है कलर? ब्राउन. ब्राउन कलर यानी भूरा कलर. राजाराम. Rajaram, we were going to kill one another over the color of this creature. How foolish of us. We are going to kill one another over the color of this creature. हम उस क्रिएचर के, उस स्मॉल एनिमल के कलर के बारे में डिस्कशन करते हुए हम इतने क्वारल हो गए थे, झगड़ालू हो गए थे कि हम एक दूसरे को किल करने लग गए, मार रहे थे.
हाउ फुलिश ऑफ अस, हम कितने मूर्ख हैं. फुलिश मीन्स मूर्ख. हर्मिट. Hermit is speaking. This creature change its color according to the place where it seeds. जो जिस क्रिएचर की आप बात कर रहे हैं, जो क्रिएचर, जो प्राणी है, जो स्मॉल एनिमल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जहाँ बैठा होता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता है, चेंज करता है. इट इज़ कॉल्ड ए कैमेलियन. और वो कौन है? कैमेलियन. कैमेलियन मीन्स गिरगिट. हिंदी में कहावत भी है, आप जानते होंगे, है ना, गिरगिट की तरह कलर मत बदलो, है ना. जब कोई एक बात पे पॉइंट पे नहीं होता है और अलग अलग बातें करता रहता है, बार बार अपनी व्यूज़ को चेंज करता है, तो हम कहते हैं गिरगिट की तरह कलर मत बदलो. इट्स फेमस प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब मीन्स कहावत. इट वॉज रेड व्हेन बहादुर सा इट. वह जब बहादुर ने उसको देखा तब वो कैसे कलर में था? रेड. व्हेन श्यामलाल वेंट टू द फॉरेस्ट द कैमेलियन वॉज sitting in the bushes. In the bushes. जब उसे बहादुर, जब श्यामलाल जब जंगल में गया तब उससे वो कहाँ बैठा हुआ था? बुशेस के पास में, बुशेस के साथ अंदर. एंड इट वॉज ग्रीन. और उसका कलर कैसा था? ग्रीन. राजा राम सा इट्स एमंग ब्लू फ्लावर्स. और जब राजा राम ने उसको देखा तब वो कहाँ था? फ्लावर्स के बीच में. एमंग द ब्लू फ्लावर्स. एमंग एंड बिटवीन बोथ आर प्रीपोजिशन. एमंग इज यूज फॉर वन मोर थिंग्स. एमंग का यूज़ कब होता है? जब एक से ज़्यादा के बीच की हम बात करते हैं. और बिटवीन का यूज़ कब होता है? जब हम दो के बीच के, जैसे आई से ए सेंटेंस, टीचर डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स बिटवीन श्याम एंड मोहन. केवल दो पर्सन की बात करी, लेकिन अगर इस सेंटेंस को अगर पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना हो सारे स्टूडेंट के बीच में, तो हम क्या कहेंगे? द टीचर डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स एमंग द स्टूडेंट्स. यस. एंड इट अपीयर्ड ब्लू टू हिम. और उस समय वो कैसे दिखा? ब्लू कलर का, क्योंकि वो ब्लू फ्लावर्स के बीच में था. ऑल ऑफ वर राइट अबाउट द कलर ऑफ द क्रिएचर. और all of were right. all of you here is used for three persons, राजा राम, श्यामलाल एंड बहादुर. का तुम सब उस क्रिएचर के, उस स्मॉल एनिमल्स की कलर के बारे में तुम सब सही हो. कोई भी, ऑल आर राइट, आप सब सही हैं. श्यामलाल. सर, you are a wise man. We are sorry about our meaningless quarrel. Wise means बुद्धिमान. Yes. And foolish means मूर्ख. Now here opposite या antonyms, wise foolish और foolish wise. यानी foolish का opposite क्या हुआ? wise. और wise का opposite क्या हुआ? foolish. वो सॉरी करता है श्यामलाल. यू आर ए वाइज मैन. तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो. यू इज हियर फॉर हर्मिट. वी आर सॉरी अबाउट आवर मीनिंगलेस क्वारल. हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हम एक छोटी सी बात के लिए लड़ रहे थे. लड़े मतलब वो कहता है कि वी आर क्वारल. यस. इट्स मीनिंगलेस, फॉर मीनिंगलेस थिंग्स. हर्मिट. The debate about God is like your argument. Those who know God closely will have no doubts about His nature. You may have heard people say, what I am saying is right, others are wrong. My way is the only way, and all others are misguided it. There are arguments of the foolish and the ignorant. There are many different and correct points of view about truth. The debate about God is like your argument. Debate means discussion between two person, है ना, या more. तो the debate about God is like your argument.
गॉड के बारे में जब भी इस तरह से आर्ग्यूमेंट होता है तो वो इसी तरह का होता है. दोज हु गो नो गॉड क्लोजली विल हैव नो डाउट अबाउट हिज नेचर. यदि कोई भगवान के पास में होता है, गॉड के बिल्कुल क्लोज होता है, तो वो कभी भी इस तरह से उसके कोई डाउट नहीं होते हैं नेचर को लेकर. यू मे हैव हर्ड पीपल से, तुमने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए, वॉट आई एम सेइंग इज राइट, अदर आर रॉन्ग. मैंने जो कहा है वो सही है, बाकी सब दूसरे जो हैं वो गलत हैं. मे इज़ द ओनली वे एंड ऑल अदर्स आर मिसगाइड. मतलब मैंने जो कहा है वही सही है. हमेशा पर्सन क्या होता है, अपने आप को राइट बताता है, अपनी मिस्टेक्स नहीं देखता है और दूसरों की मिस्टेक्स जल्दी देखता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. These are argument of the foolish and the ignorant. इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो मूर्ख लोग करते हैं या इग्नोरेंट पर्सन करते हैं. इग्नोरेंट मीन्स पीपल विदाउट नॉलेज, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, वे अनएजुकेटेड होते हैं. ऐसे लोग इस तरह की आर्ग्यूमेंट करते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट एंड करेक्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट ट्रूथ. वे अपने अपनी जगह सब सही होते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो अपने डिफरेंट जो होता है उसको समझ नहीं पाते हैं. थैंक यू सर, यू हैव टोट अस एन इम्पोर्टेंट लेसन. वी शेल शेयर दिस विथ ऑल द विलेजर्स. थैंक यू सर, धन्यवाद सर. यू हैव टोट अस एन इम्पोर्टेंट लेसन, आज आपने हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन बताया है कि वी शुड नॉट क्वारल फॉर मीनिंगलेस थिंग्स. हमें कभी छोटी सी बात के लिए कभी लड़ना नहीं चाहिए. डोंट आर्ग्यू, डोंट क्वारल. यस, वी शेल शेयर दिस विथ ऑल विलेजर्स. हम ये जो बात है वो पूरे विलेजर्स, गांव के लोगों के साथ शेयर करेंगे. राजा राम, श्यामलाल एंड बहादुर थैंक द हर्मिट एंड रिटर्न टू द विलेज. राजा राम, श्यामलाल और बहादुर संत का, हर्मिट का क्या करते हैं, थैंक्स कहते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं और अपने घर गांव लौट जाते हैं फॉरेस्ट से. गॉट इट? अंडरस्टूड? आई थिंक यू अंडरस्टूड and you read chapter properly and learn word meanings, write hard words and question answer in notebook and all the exercise fill in book. Thank you. Have a nice day.